Assalamu alaikum. I'm Yasir Akbar and you are watching Study Page. This is the second part of the 17th lecture of Object-Oriented Programming in C++. In this lecture, we are going to study about file handling, especially CSV file handling in C++. In the previous lecture, we studied about general file handling. In this one, we will specifically handling the CSV files. So, handling CSV. Why we handle CSV files? CSV stand for comma separated values and it is a file format used to store data in a tabular form. CSV का मतलब है comma separated values. ये ऐसे फाइल्स होते हैं जिनके अंदर हम डेटा इस तरह फॉर्म में सेव करते हैं कि हमारे पास मल्टीपल फील्ड्स होते हैं, उन फील्ड्स की वैल्यूज़ को हम कॉमा से सेपरेट करते हैं और एक लाइन में सिर्फ एक रिकॉर्ड सेव होते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास स्टूडेंट के 3 एट्रीब्यूट्स है, रजिस्ट्रेशन नंबर, सेमेस्टर और नेम. हम चाहते हैं कि हमारे पास 50 स्टूडेंट्स का डेटा है, इसको हम CSV की फाइल में सेव कर दें. तो हमारे पास एक रो के अंदर एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड होगा, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, उसका सेमेस्टर, कामा, उसका नेम. फिर नेक्स्ट स्टूडेंट जो है नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होगा. तो इस तरह ये हम एक टेबुलर फॉर्म अगर आप इसको कंसिडर कर सकते हैं तो भी ठीक है, क्योंकि फर्स्ट फील्ड जो है हर एक स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, सेकंड फील्ड हर एक स्टूडेंट का जो है वो सेमेस्टर होगा और लास्ट फील्ड जो है हर स्टूडेंट का वो नेम होगा और तमाम फील्ड जो है वो सेपरेट होंगी बाई कॉमा और हर एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड अलग अलग रो में से होगा. तो एक टेबल जैसा शेप ये क्रिएट करता है. ठीक है. In a CSV file, each line represents a row in the table and each field within a line is separated by comma or other delimiter character. Normally comma यूज़ होते हैं, आप कोई और कैरेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं. मैं आपको CSV का एक एग्जांपल भी यहाँ पर शो कर सकता हूँ. फॉर एग्जांपल दिस इज़ data.csv. इसको मैं राइट क्लिक और एडिट कर देता हूँ. ठीक है. तो ये देखिए हमारे पास नेम, एज, सेमेस्टर, रजिस्ट्रेशन नंबर. तो देखिए फर्स्ट स्टूडेंट नेम इज सईद, एज इज़ 30, सेमेस्टर इज़ 1, रजिस्ट्रेशन नंबर इज़ दिस वन. नेक्स्ट स्टूडेंट, ठीक है, दिस इज़ द रिकॉर्ड ऑफ थर्ड स्टूडेंट, दिस इज़ द रिकॉर्ड ऑफ फोर्थ स्टूडेंट. तो आप इसको एक टेबल के फॉर्म में देख सकते हैं. नेम इज़ द फर्स्ट कॉलम. ठीक है. तो हर एक स्टूडेंट का फर्स्ट रिकॉर्ड जो है वो नेम होगा. सेकंड कॉमा आ रहा है, कॉमा के बाद एज है, दिस इज सेकंड कॉलम. और देखिए हर एक स्टूडेंट का सेकंड फील्ड जो है उस रिकॉर्ड का वो हमारे पास एज है और इसी तरह बाकी. सो दिस इज़ अ टेबुलर फॉर्म, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं. और अगर आप इसको विद एक्सटेंशन .csv सेव करेंगे, इसका फॉर्मेट यही होगा कि कॉमा सेपरेटेड होंगे, लास्ट में कॉमा नहीं होगा और नेक्स्ट लाइन स्टार्ट होगा. इसको अगर आप इस एक्सेल में ओपन कर दें तो आपको ये डेटा टेबुलर फॉर्म में नज़र आएगा. ठीक है. देखिए वही डेटा है लेकिन आपको यहाँ टेबुलर फॉर्म में नज़र आता है. सो दिस इज़ CSV फाइल. अच्छा, CSV फाइल को हम क्यों यूज़ करते हैं तो इसके बारे में अभी पढ़ लेते हैं. सो वाई CSV फाइल्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे प्रोवाइड एन ईजी वे टू एक्सचेंज डेटा बिटवीन डिफरेंट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स सिंस मोस्ट एप्लीकेशन सपोर्ट इम्पोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग डेटा इन दिस फॉर्मेट. CSV हमारे पास एक लाइट वेट है, मतलब ये ज़्यादा स्पेस नहीं लेता, सिंपल टेक्स्ट फाइल है जिसमें कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ है और आसानी से हम मल्टीपल सॉफ्टवेयर के दरमियान या नेटवर्क के ऊपर डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं. ठीक है. एडिशनली CSV फाइल्स आर सिंपल एंड लाइट वेट. बहुत सिंपल होते हैं ये फाइल और लाइट फाइल्स है, मतलब ये इसके लिए कोई एक्स्ट्रा एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की ज़रूरत ही नहीं है. आप किसी भी एडिटर के अंदर इसको देख सकते हैं या किसी भी टेक्स्ट एडिटर या IDE के अंदर आप इसको रीड कर सकते हैं. So these are simple and lightweight, making them easy to work with and manipulate using a variety of tool and programming languages. ठीक है. Finally, because CSV files are plain text files, they can be easily read and edited using any editor, which makes them a flexible and accessible way to store and organize data. ठीक है. तो किसी भी टेक्स्ट एडिटर में या किसी भी IDE में आप इसको यूज़ कर सकते हैं. तो हमारे लिए ये मतलब ये कि आप किसी भी CSV फाइल को ले लें तो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, किसी भी कंप्यूटर के ऊपर आप इसको रीड एंड एडिट कर सकते हैं. नाउ राइटिंग CSV. तो C++ में हम CSV फाइल राइट किस तरह करेंगे. राइटिंग data.csv is as easy as writing in normal files except it separates each field with comma. For example, consider OFStream object file writer. अच्छा, किस तरह हम फाइल्स को राइट करेंगे, ठीक है, या डेटा राइट करेंगे इन CSV फाइल. तो जिस तरह हम नॉर्मल फाइल में करते हैं उसी तरह हम CSV में भी करेंगे, लेकिन इसमें सिर्फ इतना होगा कि हर एक फील्ड दूसरे से कॉमा सेपरेटेड होगा.
होगा। तो यहाँ पर एक एग्जांपल गिवन है, फाइल राइटर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है OF स्ट्रीम का, मीन्स इसके थ्रू हम CSV फाइल के अंदर डेटा को राइट करेंगे। सो फाइल राइट फॉर एग्जांपल, वही एग्जांपल जो अभी मैंने आपको दिखा दिया वही एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट फील्ड सईद है, सेकंड अकबर, थर्ड फील्ड इज़ 30, सेवन नेक्स्ट इज़ लेक्चरर, ठीक है, एंड CS। फॉर एग्जांपल हमारे पास डेटा है कि फर्स्ट नाम क्या है, नेक्स्ट ने लास्ट नेम क्या है, एज क्या है, डिजिग्नेशन क्या है और डिपार्टमेंट क्या है। तो देखिए मुख्तलिफ लोगों के डाटा को हम सेव कर रहे हैं, तो एक लाइन यहाँ पर एंड ऑफ लाइन आ जाएगा। तो देखिए CSV में CSV फाइल के अंदर एक लाइन सेव हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन फिर आ रहा है तो उसमें भी यही फील्ड्स होंगे कामा सेपरेटर। तो देखिए दिस इज नाउ द नेक्स्ट लाइन, इसमें भी फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज कामा डिजिग्नेशन कामा डिपार्टमेंट, फिर एंड ऑफ लाइन, फिर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, डिजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, एंड ऑफ लाइन एंड सेम। सो ये हमारे पास फाइल को सेव करेगा एज CSV। और इसके साथ साथ जब हम फाइल को ओपन करते हैं तो हमने वहाँ पर .csv जो है वो यूज़ करना होगा। प्रैक्टिकली हम इसको देखेंगे। सो दिस कोड विल सेव दिस डाटा एज कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज इन द फाइल। नाउ रीडिंग CSV को हम रीड किस तरह करेंगे, ठीक है। राइटिंग तो बहुत ही आसान है क्योंकि बस कॉमास लगा दे, दरमियान में बात खत्म। रीडिंग डेटा फ्रॉम CSV इज आल्सो एज इजी एज रीडिंग इन नॉर्मल फाइल, except it we keep care of commas, ठीक है। क्योंकि हम डेटा रीड करते हैं तो हो सकता है कि हम फील्ड बाय फील्ड हमें रीडिंग चाहिए हो, लाइन बाय लाइन नहीं। तो लाइन बाय लाइन तो ठीक है, हमारे पास फंक्शन है गेट लाइन, पिछले लेक्चर में हमने देख लिया। लेकिन अगर कॉमा बाय कॉमा हमने फील्ड को सेलेक्ट करना है तो भी वही फंक्शन हम यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी देखेंगे। कंसिडर fstream, ओके, कंसिडर द क्लास fstream एंड इट्स ऑब्जेक्ट फाइल रीड। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपो है, ये मैं ठीक करूँगा, ठीक है। कंसिडर द क्लास fstream एंड इट्स ऑब्जेक्ट फाइल रीड मीन्स हम CSV से अभी रीडिंग कर रही है तो हम ifstream का एक ऑब्जेक्ट लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अभी देखिए वही डेटा है, ये वाला जो है, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, नेम, एज और डिजिग्नेशन मीन्स फर्स्ट नेम, एज और फर्स्ट नेम, एज और डिजिग्नेशन हमें चाहिए, हम इनको रीड कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए हमने स्ट्रिंग ली, ठीक है, हमने 3 स्ट्रिंग ली, नेम, एज और डेजिग्नेशन। फिर हमने फंक्शन लगा दिया, लूप लगा दिया वाइल गेट लाइन। तो पिछले एग्जांपल में जो हमने गेट लाइन फंक्शन यूज़ किया था उसमें हमने यहाँ पर 2 पैरामीटर पास की थी कि फाइल रीड और नेम, पूरा लाइन रीड करके वो नेम में सेव करता था। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर थर्ड पैरामीटर दिया है कॉमा, मीन्स आप फाइल से एक लाइन को रीड कर दे लेकिन उसको आप सेपरेट कर दे यूजिंग कॉमा। तो देखें एक लाइन रीड हो जाएगा और वहाँ उस लाइन को ये ब्रेक करेगा यूजिंग कामा, और फर्स्ट जो फील्ड है वो सेव होगा नेम में, एंड अगेन दिस फंक्शन। तो सेकंड जो है फील्ड वो एज में सेव होगा और थर्ड जो फील्ड है वो डिजिग्नेशन में सेव होगा। और यहाँ पर हम इसको जस्ट सी आउट कर रहे हैं। प्रैक्टिकली हम देखेंगे तो इंशाल्लाह फिर क्लियर हो जाएगा। दिस कोड विल रीड ईच रिकॉर्ड फ्रॉम CSV एज लाइन एंड विल सेपरेट ईच फील्ड एंड असाइन इट टू स्पेसिफिक वेरिएबल, ठीक है। तो इसी तरह हम CSV से रीडिंग कर सकते हैं। सो दिस वॉज हाउ वी रीड एंड राइट डेटा इन CSV फाइल्स। और CSV क्यों इंपॉर्टेंट है तो हमने देख लिया। ज़्यादातर हम आजकल जो है डेटा साइंस यूज़ हो रहा है, मशीन लर्निंग यूज़ हो रहा है, तो ज़्यादातर हमारे पास अक्सर डेटा सेट CSV फॉर्मेट में होते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क इन द कमेंट। इन कमिंग लेक्चर वी विल प्रैक्टिकली implement an example on CSV file handling. Thank you so much. Allah Hafiz.